धरती पर ऐसी अनेक नगरी और सभ्यताएं जन्मी और समाप्त हुई हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अमिट अक्षरों में दर्ज है। परंतु कुछ नगर ऐसे भी हुए जिनकी चर्चा केवल ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं में होती है। विज्ञान के आधुनिक युग में भी उनके अस्तित्व को लेकर संशय बना रहता है। ऐसी ही एक अद्भुत नगरी है द्वारिका। द्वारिका का उल्लेख न केवल भारतीय पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है, बल्कि यह नगरी हजारों वर्षों से श्रद्धा, रहस्य और रोमांच का केंद्र रही है। इस नगरी को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, जहां उन्होंने मथुरा छोड़कर अपनी राजधानी स्थापित की थी। क्या द्वारिका केवल एक पौराणिक कथा है, या वाकई में वह एक जीवंत नगरी थी जो कभी समुद्र की गहराइयों में समा गई? क्या आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व ने उस नगरी के अवशेष खोज निकाले हैं, या आज भी उसके रहस्य समुद्र की लहरों के नीचे छिपे हुए हैं? आज हम इस रहस्यपूर्ण नगरी की कहानी, इसके ऐतिहासिक प्रमाण, पुराणों में वर्णन, समुद्र के भीतर मिले अवशेष और द्वारिका से जुड़ी अद्भुत घटनाओं का विस्तार से उल्लेख करेंगे। द्वारिका का पौराणिक परिचय। भारतीय सनातन धर्म में द्वारिका का नाम सुनते ही मन में भगवान श्री कृष्ण की छवि उभर आती है। श्रीमद् भागवत, महाभारत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण जैसी पवित्र पुस्तकों में द्वारिका का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि जब मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और यादवों का उद्धार किया, तब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपने कुल और प्रजा की सुरक्षा के लिए समुद्र तट पर एक नगरी बसाने का निर्णय लिया। समुद्र से भूमि प्राप्त कर विश्वकर्मा जी ने केवल एक ही रात में उस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। द्वारिका नगरी का वर्णन ऐसा है कि सुनकर आज भी मन चमत्कृत हो उठता है। कहते हैं उस नगरी में सोने, चांदी और रत्नों से बने महल, नाना प्रकार के उद्यान, सुंदर झीलें और बाजार थे। हर घर में ऐश्वर्य और वैभव था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं रहकर अपना संपूर्ण जीवन धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश में लगाया। पुराणों और महाकाव्यों में द्वारिका का रहस्य महाभारत के मौसल पर्व में द्वारिका के समुद्र में समा जाने की कथा मिलती है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण द्वारिका लौटे, तो समय के साथ यादव कुल में आपसी कलह बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि जब समुद्र अपनी सीमा बढ़ाकर द्वारिका को निगल जाएगा, तब मेरा कार्य भी पूर्ण होगा, और वही हुआ। कहते हैं जब यादवों ने आपस में लड़ाई में एक दूसरे का संहार कर लिया, तो श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद समुद्र की जलधाराएं उठीं और द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण में भी द्वारिका नगरी के चमत्कारी वर्णन और उसके डूबने की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। द्वारिका के इतिहास पर आधुनिक दृष्टि सदियों तक द्वारिका को केवल एक पौराणिक नगरी माना जाता रहा, परंतु 20वीं सदी में विज्ञान और पुरातत्व ने इसे एक नया मोड़ दिया। 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने द्वारका के समुद्र तट और समुद्र की गहराई में सर्वेक्षण शुरू किए। सन 1983 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ. ASR राव के नेतृत्व में समुद्र के भीतर ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो द्वारिका नगरी के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। समुद्र तल से पत्थरों की दीवारें, गलियां, महलों के खंडहर और कई प्राचीन वस्तुएं मिली। कुछ स्थानों पर तो ग्रेनाइट के विशाल खंभे और मंदिर के स्तंभ भी मिले। ये अवशेष महाभारत काल से संबंधित माने जाते हैं। समुद्र में मिली रहस्यमयी वस्तुएं द्वारिका के समुद्र में गोताखोरों और समुद्री अन्वेषकों ने अनेक विचित्र वस्तुएं खोज निकाली। पत्थरों से बने किले की दीवारें नक्शे के अनुरूप, सड़कें, खंभे और स्तंभ पुराने मृद भांड और बर्तन, तांबे के सिक्के और धातु के अवशेष। इन अवशेषों की रेडियो कार्बन डेटिंग से अनुमान लगाया गया कि यह अवशेष करीब 5000 साल पुराने हैं। द्वारिका के समुद्र में डूबने का कारण ऐतिहासिक मान्यता है कि उस काल में समुद्र की लहरें और भूगर्भीय परिवर्तन अचानक इतने तीव्र हुए कि पूरी नगरी समुद्र में समा गई। कुछ वैज्ञानिक इसे भूकंप और सुनामी का परिणाम मानते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि एक रात समुद्र में हलचल मची और धीरे धीरे लहरें द्वारिका को निगलती चली गईं। द्वारिका, सनातन धर्म की अमर नगरी द्वारिका
आज भी गुजरात के पश्चिमी तट पर एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं यही वह स्थान है जहां कभी सोने और रत्नों से जड़ित महल खड़े थे। द्वारका के आधुनिक मंदिरों के नीचे आज भी रहस्यमयी सुरंगें, द्वारें और पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। जब हम द्वारिका की कथा पढ़ते हैं तो उसका संबंध केवल एक नगर तक सीमित नहीं रहता। द्वारिका भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म की एक अमर पहचान है। इसका निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कराया था। महाभारत और भागवत पुराण में दर्ज कथाओं के अनुसार जब कंस वध के बाद जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण ने यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र तट पर एक सुरक्षित नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है समुद्र ने श्री कृष्ण को भूमि प्रदान की और विश्वकर्मा ने मात्र एक रात में भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। इस नगरी को कुशस्थली भी कहा जाता था और धीरे धीरे इसका नाम द्वारिका पड़ गया। महाभारत में वर्णन है कि द्वारिका 12 मुख्य द्वारों वाली अत्यंत भव्य नगरी थी। इसके महलों की दीवारें सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़ी हुई थीं। नगरी के चारों ओर सुगंधित उद्यान और फूलों से सजी बगीचियां थीं। समुद्र किनारे बसे इस नगर में यदुवंश के वीर योद्धा, ऋषि मुनि, विद्वान और संत निवास करते थे। श्री कृष्ण ने यहीं से महाभारत युद्ध की नींव रखी और धर्म की स्थापना की। द्वारिका का भव्य स्वरूप भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में द्वारिका के महलों, सड़कों और बाजारों का बारीकी से वर्णन है। कहा जाता है द्वारिका के हर घर में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से जड़े दरवाजे और आंगन थे। शहर की गलियां चिकनी, चौड़ी और सुंदर थीं। मुख्य द्वार पर विशाल द्वारपाल खड़े रहते। समुद्र से नगरी तक विशेष जलमार्ग बने थे, जहां से बड़े बड़े जहाज प्रवेश कर सकते थे। हर दिशा में सुंदर मंदिर, उद्यान, झीलें और नदियां थीं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में 16,108 महलों का निर्माण कराया, जहां उनकी रानियां निवास करती थीं। महाभारत काल में यह नगर समृद्धि, सुख, शांति और वैभव का प्रतीक था। समुद्र में समाई द्वारिका की कथा महाभारत के मौसल पर्व में द्वारिका के विनाश का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है यादवों में आपसी कलह बढ़ने लगी थी। श्री कृष्ण ने देखा कि अब धर्म और सत्य का युग समाप्त हो रहा है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जब समुद्र अपनी सीमाएं लांघेगा और द्वारिका को निगलेगा, तब मेरा कार्य पूर्ण होगा। यादवों के आपसी युद्ध में समूचा वंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने वन में जाकर प्राण त्याग दिए। इसके बाद समुद्र में भयंकर हलचल हुई। लहरें उठीं और धीरे धीरे पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। सभी महल, मंदिर, गलियां और राजप्रासाद जल में डूब गए। केवल वह भूमि शेष रही जहां द्वारिकाधीश मंदिर आज भी स्थित है। समुद्री अन्वेषण और आधुनिक खोजें सदियों तक द्वारिका को महज एक पौराणिक कथा माना जाता रहा, परंतु आधुनिक विज्ञान और समुद्री पुरातत्व ने इस नगरी के अस्तित्व की पुष्टि कर दी। 1930 में पहली बार द्वारका के समुद्र तट पर प्राचीन अवशेष मिलने लगे, परंतु असली खोज 1983 में डॉ. S.R. राव के नेतृत्व में हुई। उन्होंने आधुनिक उपकरणों और गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर अनेक अवशेष खोज निकाले, जैसे विशाल दीवारों के खंडहर, संगठित गलियां, पत्थरों, अनके खंभे, प्राचीन मृदभांड धातु के औजार और सिक्के अवशेष महाभारत काल के बताए गए समय यानी करीब 5000 साल पुराने माने गए। समुद्र में मिली द्वारिका की रहस्यमयी संरचनाएं, द्वारिका के समुद्र में मिली संरचनाएं किसी भी आधुनिक शहर से कम नहीं थीं। गोताखोरों ने समुद्र की तलहटी में पत्थरों से बनी एक पूरी नगरी के अवशेष देखे। कहीं गोलाकार चौक, कहीं मेहराबदार प्रवेश द्वार, कहीं संगठित सड़कों के अवशेष। 2001 में फिर एक बार वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में और आधुनिक तकनीक से अन्वेषण किया और समुद्र तल से 36 मीटर नीचे दीवारें, मंदिर के खंभे और रत्न जड़े पत्थरों की मूर्तियां खोज निकाली। इन संरचनाओं की ज्यामितीय बनावट और स्थापत्य कला इतनी उच्च कोटि की थी जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी चकित रह गए। द्वारिका के खजाने और प्राचीन धातु अवशेष खोजकर्ताओं को द्वारिका के समुद्र में तांबे, कांसे और लोहे के औजार, सिक्के और प्राचीन मूर्तियां भी मिली।
विशेष रूप से एक तांबे का घंटा और धातु की मूर्ति जो हजारों वर्षों तक पानी के भीतर सुरक्षित रही। रेडियो कार्बन परीक्षण से इन वस्तुओं की उम्र करीब 5000 वर्ष आंकी गई। इसी के साथ द्वारिका नगरी के पौराणिक अस्तित्व पर वैज्ञानिक मुहर लग गई। द्वारिका के मंदिरों की गहराई आज का द्वारिकाधीश मंदिर भी एक रहस्य है। इस मंदिर के नीचे प्राचीन द्वारिका के खंडहर अब भी छिपे हैं। विशेषज्ञों ने मंदिर के आसपास भूमिगत सुरंगों, गुप्त द्वारों और पुरानी दीवारों के अवशेष भी खोजे हैं। कहा जाता है कि एक विशेष कुआं है जिसकी गहराई समुद्र तक जाती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित मूल मंदिर समुद्र में डूब गया था और वर्तमान मंदिर उसी स्थान पर बाद में बना। द्वारिका नगरी से जुड़े रहस्यपूर्ण चमत्कार आज भी द्वारका नगरी में अनेक चमत्कारिक घटनाएं घटती हैं। कहा जाता है कुछ विशेष पर्वों पर समुद्र की लहरें मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच जाती हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि समुद्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने आता है। कुछ गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में आज भी चमकते पत्थरों, खंडहर और रहस्यमयी मूर्तियां देखने का दावा किया है। समुद्र में समाई द्वारिका की वैज्ञानिक व्याख्या भूगर्भ शास्त्रियों और पुरातत्वविदों के अनुसार 5000 साल पहले धरती के ध्रुवीय क्षेत्र में हलचल हुई थी। समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ा। कुछ भूगर्भीय हलचलों और भूकंप के चलते समुद्र ने द्वारिका नगरी को निगल लिया। कुछ वैज्ञानिक इसे सुनामी का प्रभाव भी मानते हैं, परंतु इतने विशाल और योजनाबद्ध नगर का निर्माण और उसकी समुद्र में समा जाना अपने आप में अनूठी घटना है। द्वारिका का वैश्विक महत्व द्वारिका केवल भारतीय ही नहीं, विश्व पुरातत्व के लिए भी एक अजूबा है, क्योंकि अभी तक इतनी प्राचीन और योजनाबद्ध नगर संरचना कहीं और नहीं मिली। दुनिया के प्रसिद्ध पुरातत्वविदों ने भी द्वारिका की खोज और उसके प्रमाणों को देखकर चौंकाने वाली खोज बताया। 2002 में अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के शोधकर्ताओं ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि द्वारिका धरती की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी नगर सभ्यता थी। द्वारिका भारत की गुमनाम धरोहर, भारत के इतिहास और सनातन धर्म की अनेक गौरवशाली गाथाएं रही हैं, परंतु द्वारिका नगरी का महत्व सबसे अलग है। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि अध्यात्म, धर्म, विज्ञान और सभ्यता का संगम है। आज भी द्वारका नगरी की खोज अधूरी है। एक दिन वह समय आएगा जब विज्ञान इस पूरी नगरी को खोजकर दुनिया के सामने रखेगा और तब पूरी मानव जाति को यह स्वीकारना होगा कि जो भारतीय पुराणों में लिखा है वह केवल कथा नहीं, बल्कि साक्षात ऐतिहासिक सत्य है। द्वारिका की कथा केवल एक धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि इतिहास और विज्ञान की ऐसी कड़ी है जहां अध्यात्म और भौतिक प्रमाण एक साथ चलते हैं। कई वर्षों तक द्वारिका को महज पौराणिक गाथा माना जाता रहा, किंतु जैसे जैसे समुद्री अन्वेषण और पुरातत्व खोजें आगे बढ़ी, द्वारिका का रहस्य और भी गहराता गया। द्वारिका नगरी का आध्यात्मिक महत्व सनातन संस्कृति में द्वारिका को मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। कहते हैं यहाँ केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, अपितु भगवान विष्णु का स्वरूप निवास करता है। हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक धाम द्वारिका भी है। 4 धाम यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक द्वारिका के दर्शन न हो जाए। द्वारिकाधीश मंदिर में आज भी श्री कृष्ण को उसी स्वरूप में पूजा जाता है जैसे द्वापर युग में हुआ करता था। समुद्र के भीतर दबी अमर सभ्यता, आधुनिक समुद्री पुरातत्व, मरीन आर्कियोलॉजी ने इस रहस्य को और भी रोमांचक बना दिया है। जहां पूरी दुनिया प्राचीन सभ्यताओं को जमीन पर खोज रही थी, वहां भारत ने समुद्र की तलहटी में हजारों वर्ष पुरानी एक अद्भुत नगरी के अवशेष खोज निकाले। सन 2001 में समुद्र की गहराई में जो संरचनाएं मिलीं, वे द्वारिका नगरी के पौराणिक वर्णन से मेल खाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये द्वारिका नगरी के बचे खुचे अवशेष हैं जो 5000 सालों से समुद्र के भीतर सुरक्षित हैं। क्या विज्ञान सिद्ध कर पाएगा? पूरी द्वारिका, आज भी द्वारिका का एक बड़ा भाग समुद्र के नीचे ही है। अनुसंधान और तकनीक के बढ़ने के साथ कई नए अवशेष सामने आए हैं। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्री शोध संस्थान इस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन समुद्र की लहरें और पानी की परतों के भीतर छुपे रहस्य आज भी विज्ञान के लिए चुनौती हैं।
क्या एक दिन हम पूरी द्वारिका को खोज सकेंगे? क्या श्री कृष्ण के उस अद्भुत महल, सड़कों और गलियों को फिर देख पाएंगे? या द्वारिका सदा के लिए समुद्र के गर्भ में रहकर अपनी कहानी कहती रहेगी? द्वारिका से जुड़ी अद्भुत घटनाएं कहा जाता है कि आज भी द्वारिकाधीश मंदिर के पास एक रहस्यमयी कुआं है, जिसकी जलधारा समुद्र से जुड़ी है और एक विशेष पर्व पर समुद्र की लहरें मंदिर के पास तक आ जाती हैं, मानो भगवान श्री कृष्ण से मिलने चली आई हों। स्थानीय जनश्रुति में कई किस्से प्रचलित हैं कि कुछ गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में चमकते पत्थरों, अर्ध खंडहर और प्राचीन मूर्तियां देखी हैं। द्वारिका नगरी का रहस्य केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव है। यह नगरी धर्म, अध्यात्म, भौतिक वैभव और प्राकृतिक शक्ति का अद्भुत संगम है। द्वारिका हमें बताती है कि समय के साथ महानतम नगर भी समाप्त हो सकते हैं, परंतु उनकी गाथाएं सदा अमर रहती हैं। द्वारिका नगरी का रहस्य हमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। जहां श्रद्धा है वहीं खोज है, जहां इतिहास है वहीं भविष्य की राह भी है। एक दिन द्वारिका फिर उजागर होगी और तब पूरी दुनिया इस सनातन नगरी के रहस्यों को जानने को उत्सुक होगी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए अमित डिकोडिंग को सब्सक्राइब करिए और हां, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले।